हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर 1 जो कि हमारा लगभग फिनिश हो गया है। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 है। अब इसमें देखिए 34 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन और उसके आगे के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी इससे पहले के, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स। तो सिलेंडर विद टू कोन्स मतलब ये हो गया कि ये है सिलेंडर, ठीक है, और दो कोन इस तरीके से जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ अ मॉडल, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 3 है। ठीक, 3 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, और ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2, मतलब ये वाली हाइट 2 है, ये वाली हाइट भी 2 है, यानी माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगी जो सिलेंडर हाइट है वो 8 बचेगी। तो कैन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि कोन यूज हो रहा है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे, 2 कोन्स हैं, तो यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ अ कोन, पहले तो हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, ठीक है, और डायमीटर दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। तो उससे क्या फाइंड करेंगे हम? आर 3/2। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन, ठीक है, तो फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए 1/3, और पाई की वैल्यू भले मत लगाइए क्योंकि लास्ट में हम प्लस कर लेंगे उन्हें। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लास्ट में लगाएंगे। आर कितना है? 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, और एच है 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 पाई/2। ये आ गया हमारा किसका? 2 कोन्स का। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आर सेम है, बस हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट एच जो है वो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 8, और ये कट होगा इससे 2 टाइम में। कितना आ गया ये? यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 18 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ गया मेन 3 पाई, यानी कोन का वॉल्यूम 3 पाई/2 और उसका 18 पाई। तो कोन का जो वॉल्यूम आया है वो है 3 पाई/2, और हमने एक कोन का निकाला, हमें दो का निकाला था, तो 2 से 2 कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 पाई। और सिलेंडर का कितना आया है हमारा? सिलेंडर का आया था 18 पाई। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? टोटल होगा 18 पाई, ठीक, प्लस 3 पाई, और ये हो जाएगा 21, और पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 22/7। ये कट होगा 3 टाइम में, और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, जो लग रहा है कि आपको सही से नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे हम दोबारा रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट जो और वाला पार्ट है, क्योंकि और वाला पार्ट भी हम आपके लिए करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस, सिलेंड्रिकल वेसल बोल रखा है, तो इस तरीके से कोई वेसल है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें दे रखी है, मतलब आर हमें दे रखा है कितना? आर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जो जो गिवन है डायरेक्ट लिख लो आप पहले। कंटेनिंग सम वाटर 9,000 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स, 900 इसके अंदर बॉल डाली जाती हैं। ड्रॉप विच आर कम्प्लीटली इनमर्ज इन वाटर विद रेज्ड वाटर लेवल, जब आप इसमें मान लिया पानी इतना है, ठीक है, और इसमें हमने बॉल्स डाली इसके अंदर, ठीक, और जो पानी का लेवल है वो अप हो गया, ऊपर उठ गया। तो इफ ईच स्फेरिकल बॉल, जो उसकी रेडियस है, ये तो हमें दे रखी है किसकी? सिलेंडर की। ये सिलेंडर की है, और हमें स्फेयर की रेडियस कितनी दे रखी है? ये दी है हमें रेडियस कितनी? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेज हाइट, फाइंड करनी है हमें वेसल की, ठीक है, तो वेसल की हाइट फाइंड करने, तो देखिए जितना वाटर ऊपर हुआ है वो तभी हुआ होगा जितनी बॉल्स है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सिलेंडर का उस पार्ट का लगाएंगे जो
बॉल्स हमने डाली हैं। तो एक बॉल का जो होगा, जैसे देखिए जैसे सिलेंडर का हम वॉल्यूम लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा डायरेक्टली किसके, जो 9000 बॉल्स है, 9000 बॉल्स है और उसमें स्क्वायर का वॉल्यूम निकल लगाएंगे पाई आर क्यूब, और ये होगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक आर से, क्योंकि आर जो है वो चेंज है तो इसलिए आर कैंसिल नहीं करेंगे, बट पाई कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर फाइंड क्या करना है, हमें हमें फाइंड करना है हाइट। तो आर इसकी कितनी है, 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, हाइट हमें फाइंड करनी, तो हाइट ऐसी रहेगी, ये हो गया 9000 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब जब पॉइंट हटाएंगे नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा 1000, और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब हाइट इज इक्वल टू होगा 125, और ये जो है 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी हाइट 1.25 सेंटीमीटर, यानी इतना इंक्रीज हो जाएगा, छोटी छोटी बॉल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा 34 का जो दोनों पार्ट है वो मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दे रखी है, अब इसमें कौन सा मेथड आप लगा रहे हैं उसके लिए वो देखना है। तो हम यहाँ पर सिंपल मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको टेबल बनानी है। ठीक है, इंटरवल आपको गिवन है, तो यहाँ पर इंटरवल हमें गिवन है CI क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक, और F गिवन है। अब इसके बाद आपको कौन सा मेथड लगाना है वो आप पे डिपेंड है। फिलहाल मैं सिंपल मेथड लगा रही हूँ FX वाला, तो आपको अगर कोई और मेथड जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें 50 से स्टार्ट दे रखा है और 20-20 का गैप है, तो पहला हमारा 50 to 70 है, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, और 130 to 150, 150 to 170, 170। ठीक है, चलिए देखिए इसमें F जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, पहला हमें 18 दिया है, ठीक है, दूसरा है 12, फिर 13, फिर 27 और 8, और लास्ट हमें दिया है 22। अब x कैसे फाइंड करते हैं, हम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पहला क्या मिलेगा हमें 60। अब जब फर्स्ट फाइंड होगा, क्योंकि स्पेस जो है सब में इंटरवल सेम है, तो यहाँ पे 20 प्लस करते जाइए सब में। ठीक है, 100 होगा, फिर 120, 140 और 160, ऐसे करके है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, 6 8 जा 48, और ये 100 ये हो गया, फिर इसमें प्लस करेंगे तो 960 हो गया। नेक्स्ट है 15, एक सेकेंड 13, ठीक है, 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1300, और नेक्स्ट 27, 27 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 7 जा 84, 8, और ये होगा 320। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, कैरी 3, तो 112, और ये 0। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32, 3420। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स फाइंड करना है, सिंपल, और यहाँ पर फाइंड करना है सिग्मा एफ। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा एफ एक्स, यानी जो प्लस करके आएगा, ठीक है, ये प्लस करके जो आएगा वो, और सिग्मा एफ, बस डिवाइड करना है, आपका आंसर जो है मीन का वो आ जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आया। ठीक है, अब इसके बाद जो बची है हमारी केस स्टडी बची है, तो केस स्टडी के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है अभी तक तो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है एग्जाम को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना किसी हिचक के। चलिए अब इसके आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो केस स्टडी है हमारी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।